हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 6 हमारा यहाँ पर चल रहा है चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन के बारे में हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि सबसे पहले परिवर्तन क्या होता है। तो परिवर्तन यानी बदलाव। वर्तमान जो स्थिति है किसी भी चीज की, अवस्था है, उसका आकार है, आकृति है, उसके गुण हैं, उनमें अगर किसी भी प्रकार से बदलाव आता है तो वो परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन जैसे कि अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं थोड़ा एक स्टेप आगे चलती हूँ तो ये परिवर्तन है। परिवर्तन हुआ है ना, मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। पहले जहां पर मैं खड़ी थी वो मेरी दूसरी स्थिति थी, एक स्टेप आगे लेने पर मेरी स्थिति दूसरी हो गई। ठीक है, और अगर मैं कह रही हूं कि सुबह से दिन हुई और दिन से रात हो गई, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन। ठीक है, मनुष्य जन्म लेता है, जन्म से लेकर के और जब उसकी मृत्यु होती है तब तक उसकी शारीरिक, मानसिक और उसके भावात्मक रूप से कई प्रकार के बदलाव उसके जीवन में और उसके शरीर में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्या है, परिवर्तन है। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो जंतु हो या फिर आपके पादप हो, सभी में किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा परिवर्तन क्या है, तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, वो बदलाव जो पदार्थ को अलग अलग अवस्थाओं में लेके जा रहा है वो भी एक परिवर्तन है। उसके अलावा उसका आकार बदल रहा है, आकृति बदल रही है, उसके भौतिक गुण बदल रहे हैं या फिर उसके रासायनिक गुण बदल रहे हैं, सारे क्या है, परिवर्तन। परिवर्तन कुछ कुछ क्या करते हैं कि उल्टे होते हैं, यानी कि एक बार फॉरवर्ड चलेंगे फिर बैकवर्ड चलेंगे, आगे की ओर बदलाव हो रहा है फिर वही बदलाव पीछे की ओर होगा और पुनः आपको वही पदार्थ मिलेगा, तो इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है, जिनमें जो कि कैसे होते हैं, रिवर्स किए जा सकते हैं या उल्टे किए जा सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बन गई और बर्फ से दोबारा पानी बन गई, तो पानी हमें दोबारा प्राप्त हो गया, तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, वहीं पर कुछ कुछ परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही दिशा में अग्रसर है। इतने परिवर्तन पढ़ने के बाद हमने इसके अलग अलग उदाहरण देखे। उदाहरणों के बाद हमने बात की थी कि परिवर्तन मुख्यतः दो तरह से होता है, या तो भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा या फिर अवयवी घटकों में परिवर्तन आएगा। तो जब भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा तो उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। जहां हम अवयवी घटकों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रासायनिक गुणों में बदलाव आएगा। ठीक है, तो जब रासायनिक गुणों में बदलाव आएगा तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमने देखा। भौतिक परिवर्तन जैसे आपने किसी कागज की शीट को जला लिया है, किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर लिया, पहले वो ठोस था फिर आपने उसको द्रव बना दिया, द्रव से गैस बना लिया या गैस से द्रव, द्रव से ठोस बना लिया, तो ये सारे क्या है, ये भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसे हमने खाना बना लिया, तो खाना बनाना एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वहां पर एक नया पदार्थ फॉर्म हो रहा है, नया पदार्थ वहां पर बन रहा है। ठीक है, अलग अलग आपके पास सामान थे, इंग्रेडिएंट्स थे, उनसे आपने एक डिश बना ली है, तो वो डिश एक नया पदार्थ है। जब आप बात कर रहे हैं भोजन के पाचन की, तो वो एक रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को, और यहाँ पर हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे इसके। ठीक है, चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1 था आपका, व्हाट आर द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स कॉल्ड। तो जिस परिवर्तन जो कि रिवर्स किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है, तो उसको रिवर्सिबल चेंज कहते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन। अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम स्मॉलर और श्रिंक इज कॉल्ड। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि क्या होता है, कोई भी वस्तु छोटा हो जाता है या श्रिंक कर जाता है, और ये किसके कारण होता है, जब वो हीट को क्या करता है, बाहर निकालता है, या फिर वो जब ठंडा होता है, ठंडा उसे किया जाता है तब, तो उसको क्या कहा जाता है, आपको उसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, यानी संकुचन। टेम्परेचर विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, जिस पर कोई भी
ठोस जो है वो द्रव में पिघलेगा, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि गलनांक उसको कहा जाता है। द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज यानी कि केमिकल चेंज, ओके, रासायनिक गुणों में परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन। विच इज अ वे टू मेक चेंज हैपन। तो सारे आप जितने भी यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज, तीन आप प्रभाव देख रहे हैं, इनके कारण आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कारक अपना करके या ये तरीके अपना करके आप किसी भी चीज को बदल सकते हैं। द मेल्टिंग ऑफ गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। यह एक फिजिकल चेंज होता है जहां पर सोने की क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठोस से द्रव बन रहा है सोना। और विच इज नॉट अ साइन ऑफ रिवर्सिबल चेंज, इनमें से कौन सा एक रिवर्सिबल चेंज का साइन नहीं है। तो चेंज इन प्रॉपर्टीज और चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आ रहा है दैट मीन्स कि वो रिवर्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स, इनमें से कौन सा रिवर्स किया जाता है। तो वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ड्राई अगर कपड़े हो गए, सूख गए हैं, तो उनको दोबारा से आप गीला कर सकते हैं, ओके। A process in which liquid changes into vapor is called evaporation, okay। वाष्पीकरण में क्या होता है, कोई भी द्रव जो आपका हो रहा है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना क्या है, एक स्लो चेंज है यानी कि धीमा परिवर्तन है, ओके। और विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, इनमें से कौन सा रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो मिल्क टू पनीर, जब एक बार दूध से पनीर बन गया है तो वापस आप पनीर से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज, वैक्स का पिघलना क्या है, एक फिजिकल चेंज है यानी भौतिक परिवर्तन है। ये रिवर्सिबल होता है। क्यों? अगर वैक्स मोम जो है वो पिघल गई है, दोबारा आप उस पिघली हुई मोम को ठंडा करेंगे तो वो दोबारा से जम जाएगी, ठीक है। 13 बर्निंग ऑफ अ पेपर इज, कागज का जलना क्या है, तो कागज का जलना आपका एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रकार की गैसेज भी उत्पन्न हो रही है, ठीक है, यानी नया पदार्थ बन रहा है। फोर्स कैन कॉज चेंज इन द, तो फोर्स की वजह से आप किसी भी चीज में परिवर्तन ला सकते हैं, साइज में ला सकते हैं, शेप में ला सकते हैं, डायरेक्शन में ला सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इन्वॉल्व इन अ चेंज, तो चेंज में आपका सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। फोर्स रहता है, बल की वजह से आप परिवर्तन ला सकते हैं, किसी चीज को बल दे रहे हो, जैसे आपने कोई वस्तु रखी हुई है उस पर फोर्स लगाया तो वो आगे मूव करेगी, तो वो हो सकता है हीट, ऊष्मा देने से अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे बर्फ को ऊष्मा दी तो वो पानी में बदल जाएगा, पानी को ऊष्मा दोगे तो वो भाप बन जाएगी। और केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में जैसे खाने का पाचन हो रहा है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इन सब की वजह से चेंज लाया जा सकता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल डू नॉट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इनमें से कौन सा मटीरियल हीट करने पर यानी गर्मी देने पर एक्सपेंड नहीं करेगा। तो आपको पता है जो वुड होती है, लकड़ी, वो एक्सपेंड नहीं करते, उसमें प्रसार नहीं होता। ऐसे नहीं देखा गया कि लकड़ी जला रहे हैं तो जलाने से क्या हो गया, वो बड़ी हो गई है साइज में, तो एक्सपेंशन का गुण उसमें नहीं है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर, जो प्रभाव है परिवर्तन के वो क्या हो सकते हैं, चेंज इन साइज, चेंज इन शेप, चेंज इन कलर और टेस्ट। तो किसी भी चीज में परिवर्तन आ सकता है। साइज में अगर परिवर्तन आ रहा है, पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, तो वो भी परिवर्तन का प्रभाव है, परिवर्तन के कारण वो हुआ है। शेप में बदला है, अगर जैसे पहले रेक्टेंगुलर था, काट के आपने ट्रायंगुलर बना दिया है, तो वो भी क्या है, वो भी आपका परिवर्तन है, परिवर्तन के बाद उसका प्रभाव पड़ा है। चेंज इन कलर, रंग कहीं पर परिवर्तित हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कुछ कच्चे फल हरे रहते हैं और पकने के बाद पीले हो जाते हैं, तो रंग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन का ही प्रभाव है। और टेस्ट बदल रहा है, जैसे कि मैंगो होता है, जब कच्चा होता है तो खट्टा होता है, पक जाता है तो मीठा हो जाता है, तो फिर ये भी क्या है, ये ही भी परिवर्तन का ही प्रभाव है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ओके। द मीनिंग ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड, तो मीनिंग ऑफ रिवर्स क्या होता है, गेटिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उल्टा करने से क्या तात्पर्य, उत्क्रमण से, उत्क्रमण से तात्पर्य है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था फर्स्ट, वहां पर वापस जाना। जैसे हमने ए से चलना स्टार्ट किया और हम बी पर पहुंचे, और बी से अगर वापस हम ए पर चले गए तो हम कहाँ गए, गेटिंग बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वापस उसी पॉइंट पर चलना जहां से हमने शुरू किया था। तो यही रिवर्स का मतलब होता है। द चेंज ऑफ डे एंड नाइट इज कॉज्ड बाय, तो जो डे और नाइट में चेंज आते हैं, दिन और रात में जो परिवर्तन हो रहा है कि दिन भी हो रही है रात भी हो रही है, तो ये किसके कारण हो रहा है, अर्थ जो अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी, उसके कारण हो रहा है, रोटेशन ऑफ दी अर्थ। व्हेन अ हीटेड मेटल इज कूल्ड इट,
जब गर्म वस्तु को ठंडा किया जाता है तो संकुचन होता है। गर्म है वस्तु, प्रसार हुआ होगा, जब उसको ठंडा किया जाएगा तो उसका आकार छोटा हो जाएगा, संकुचित, सिकुड़ना जिसे हम बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट होती है वो वस्तु। विच ऑफ दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स, इनमें से कौन सा रिवर्स किया जा सकता है? तो मेल्टिंग ऑफ घी। ठीक है, घी पिघला लिया है, फिर आप क्या देखते हैं कुछ देर बाद जैसे फ्रिज में घी को रख दिया है तो वो वापस से जम जाता है। ओके, तो ये रिवर्स है, उत्क्रमण है। विच ऑफ दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, इनमें से कौन सा रिवर्स नहीं किया जा सकता है? तो हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट एक बार हार्ड हो जाती है तो आपको पता है फिर वो खराब हो जाती है। ओके, an iron ring is heated, which of the following statement about it is incorrect? ठीक है, an iron ring is heated, क्या किया गया? एक लोहे की रिंग थी, उस रिंग को क्या किया गया? हीट किया गया, ऊष्मा दी गई। which of the following statement about it is इनकरेक्ट, इसके बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत होगा या असत्य होगा? द रिंग एक्सपेंड, तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है एक्सपेंशन में, होता क्या है बच्चों? एक्सपेंशन में होता क्या है कि ये आपकी रिंग है, इसको क्या दी गई? इसको दी गई ऊष्मा, इसको ऊष्मा दी गई, तो ऊष्मा देने का क्या प्रभाव देखा जाता है? रिंग का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो यानी प्रसार हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। तो पहला पॉइंट तो सही है। द रिंग ऑलमोस्ट कम टू द सेम साइज ऑन कूलिंग। ठीक है, अब इस रिंग को ठंडा करोगे तो ये वापस इसी साइज में आ जाता है। ओके, देन ये भी करेक्ट होगा। द चेंज इन दिस केस इज रिवर्सिबल, जो ये चेंज है ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, एंड द रिंग चेंजेस इट शेप एंड द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ये अपना शेप चेंज कर लेगा और इसको रिवर्स नहीं किया जाता। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है आपके? करेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी कह रहा है कि आपने एक बार लोहे की जो रिंग थी उसको आपने टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर देकर बड़ा साइज बना लिया। वो कह रहा है ऑप्शन डी, द रिंग चेंजेस इट्स शेप। अगर ये गोल रिंग थी तो ये आपका शेप चेंज कर लेगी कि स्क्वायर में आ जाएगी, ट्राइंगल में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। और क्या कह रहा है? द चेंज कैनॉट बी रिवर्स, जो आपका चेंज है, परिवर्तन है, वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर रिंग का, पहले तो उसने कहा कि रिंग सर्कल में थी सपोज, ठीक है, और ये इस तरह से रेक्टेंगल में आ गई है, पहला परिवर्तन ये कह रहा है। दूसरा वो कह रहा है कि इसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन गलत है, डी वाला। क्यों? क्योंकि रिंग का पहले तो शेप नहीं बदलेगा, ठीक है, साइज में परिवर्तन आएगा लेकिन शेप नहीं बदलेगा। अगर सर्कल में है तो सर्कल ही रहेगा, प्रसार होगा, थोड़ा ही प्रसार होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत छोटी रिंग थी, ऊष्मा दी और बहुत बड़ी हो गई, थोड़ा प्रसार देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद जब आप वापस यहाँ पे, तो आपने क्या दी? हीट दी, यानी ऊष्मा दी आपने, ठीक है बच्चे, और ऊष्मा को वापस निकाल लेंगे तो यानी कि जब आपने इसको ठंडा किया तो ठंडा में जो इसका यूजुअल साइज था, यानी कि जो पहले वाला साइज था उसी पर वो आएगा, उससे कम या उससे ज्यादा वो नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं, किसको लेकर? एक्सपेंशन को लेकर। ये क्या बता रहा है? एक्सपेंशन बता रहा है, यानी कि प्रसार बता रहा है। ओके, प्रसार बता रहा है। किसमें प्रसार? लोहे में प्रसार। तो लोहे में प्रसार किस तरह से हो रहा है कि लोहे को गर्म किया गया और गर्म करने से उसके साइज में, आकार में क्या हुई? आकार उसका बड़ा हुआ आकार, ठीक है, बड़ा हुआ, फिर आपने उसको ठंडा किया तो ठंडा करने से आपको वापस कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है? कि साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए आंसर जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ चेंज इज बीटिंग ऑफ हार्ट? जो आपका हृदय स्पंदन होता है, यानी दिल जब धड़कता है, तो विच टाइप ऑफ चेंज इज बीटिंग ऑफ हार्ट? हृदय का स्पंदन करना किस प्रकार का परिवर्तन है? ठीक है, देखिए तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? ए है स्लो चेंज, क्या बहुत धीरे धीरे जो स्पंदन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि हार्ट जो बीटिंग होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, तो नहीं, धीमा तो नहीं होता है। बी फास्ट चेंज,
हाँ, तो जल्दी जल्दी तो दिल धड़कता है, ठीक है। और केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन भी नहीं है, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, फास्ट चेंज यानी कि तीव्र परिवर्तन है। चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दिस इज अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा भौतिक गुण है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक चेंज यानी परिवर्तन, परिवर्तन है। तो भौतिक गुण में जहां परिवर्तन हो रहा है वो भौतिक परिवर्तन है। ए है बर्निंग ऑफ पेपर, नहीं, ये तो कैसा होता है, ये तो रासायनिक होता है, ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यहाँ पर गैसेस भी निकलती हैं। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आइस मेल्ट हो गई है, बर्फ को ऊष्मा दी गई, हीट दी गई, गर्मी मिली यानी उसको, तो वो पिघल गया। लेकिन आप उस पिघली हुई बर्फ से, यानी जो पानी आपको प्राप्त हुआ है, उस पानी को दोबारा कम तापमान पे ले जाइए, आपने उसको दोबारा से फ्रीजर में डाल दिया है, तो वो क्या हो जाएगी, दोबारा से जम जाएगी, ठीक है। आइस आपको दोबारा प्राप्त हो गई। तो ये क्या है, अवस्था में चूंकि परिवर्तन हुआ है, फिजिकल स्टेट में परिवर्तन हुआ है, जो कि क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि भौतिक गुण है, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। और फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन नेल, यानी कि लोहे की कोई कील है और उस पर फॉर्म हो रहा है क्या, रस्ट, जंग लग रही है उसमें, और जंग आपको पता है नया पदार्थ है, क्योंकि नया पदार्थ यहाँ पर बन गया है तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बन गया है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि वापस आप दही से दूध प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूध की अपनी रासायनिक गुण है और दही के अपने रासायनिक गुण है। दही चूंकि नया पदार्थ है, जब भी नए पदार्थ की, यहाँ पर नया पदार्थ क्या था, बर्निंग ऑफ पेपर के केस में, वहां पर हमने बोला कि पेपर जल करके कार्बन कंटेंट जो ब्लैक कलर का मिलता है वो बन जाएगा, कुछ गैसेस वहां पर निकल जाएंगी, तो वो नए पदार्थ हैं। क्योंकि नए पदार्थ बन गए हैं और जले हुए कागज से आप वापस पुनः वही कागज प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर चूंकि रिवर्सिबल चल रहा था मेल्टिंग ऑफ आइस के केस में, तो ये भौतिक परिवर्तन था। और रस्ट टू आयरन नेल टू रस्ट जब कह रहे हैं, यानी कि आयरन नेल है जो, यानी लोहे की कील है, उस पर जंग लग रहा है, तो जंग नया पदार्थ है, नया पदार्थ यानी रासायनिक परिवर्तन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बना है, दही चूंकि नया पदार्थ है तो यानी रासायनिक परिवर्तन। तो प्रश्न क्या था, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना आपका क्या होगा, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अवस्था में परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। और अवस्था में परिवर्तन बच्चे किस प्रकार हो रहा है, ठोस, बर्फ किस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी, और जब वो पानी में परिवर्तित हुई, यानी बर्फ जब पिघली, तो वो द्रव अवस्था में आ गई, यानी सॉलिड टू लिक्विड हमें यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रहा है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर आपका हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन 26 है, विच टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो मेल्टिंग ऑफ आइस हो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो, मेल्टिंग ऑफ आयरन हो, कोई भी चीज पिघल रही है, तो पिघलने का अर्थ है कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था यानी ठोस से द्रव में जा रही है, तभी हम उसका पिघलना बोल रहे हैं। अवस्था में परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन, और भौतिक गुण में परिवर्तन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल चेंज, ठीक है। तो लिखिए, मोम का पिघलना है, क्या है, भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इरिवर्सिबल चेंज, इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल चेंज नहीं है। इरिवर्सिबल चेंज यानी कि उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है।
आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स यानी कि कपड़ों पे जो इस्त्री की जाती है, प्रेस की जाती है ना, वो। बेकिंग द केक, केक को पकाना। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, ओके। रस्टिंग ऑफ स्टील गेट, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स यानी कपड़ों पर इस्त्री करना। ये आपका इरिवर्सिबल है यानी अनुत्क्रमणीय, ठीक है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। अनुत्क्रमणीय यानी कि जो वापस नहीं जाएगा। तो आपके पास कपड़े जो कि खराब हैं, ठीक है, उन पे आपने प्रेस कर लिए, इस्त्री कर लिए, उसके बाद क्या होगा, वो बहुत अच्छे सेट हो जाएंगे, लेकिन दोबारा से भी तो कपड़े खराब हो सकते हैं। तो ये कैसा है, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। हमें पूछा है जो उत्क्रमणीय नहीं है, तो सॉरी अनुत्क्रमणीय नहीं है, तो अनुत्क्रमणीय कौन सा नहीं होगा, जो उत्क्रमणीय होगा। बाकी ये सारे अनुत्क्रमणीय हैं। बेकिंग द केक, केक को बना लिया है तो वापस इंग्रेडिएंट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्टिक बना ली है, या रस्टिंग ऑफ स्टील गेट, स्टील गेट पे रस्ट आ गई है, तो ये सारे रिवर्सिबल चेंज है। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये हो गया रिवर्सिबल, और बाकी इरिवर्सिबल, ठीक है। यानी ये हो गया उत्क्रमणीय और बाकी हैं आपके अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि ए से बी पर जा रहे हैं पर बी से वापस ए पर नहीं आ रहे, तो ये है आपका अनुत्क्रमणीय। वहीं पर उत्क्रमणीय क्या होगा कि ए से बी स्थिति में जा रहे हैं और बी से वापस ए स्थिति में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, What are the substances formed in a reaction called? किसी अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी अभिक्रिया में जो आपके पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। किसी अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है बच्चे, उत्पाद कहा जाता है यानी प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, आपने कहा हमारे पास थी लकड़ी, ठीक है, और लकड़ी को हमने क्या कर लिया, लकड़ी को हमने जला दिया, गर्म ऊष्मा दिया नहीं, ठीक है। लकड़ी को जलाया गया या ऊष्मा दी गई, जलने के बाद राख बनी और गैसेस निकली बहुत सारी, ठीक है। तो हम एक प्रक्रिया के थ्रू गए। प्रक्रिया क्या थी, जलाने की प्रक्रिया थी, दहन की प्रक्रिया थी, और जलने की प्रक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना है, बनने वाला पदार्थ, ये क्या कहलाएगा, ये आपका उत्पाद कहलाता है यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब जो पहले हमारे पास था, पहले हमारे पास क्या था, अभिक्रिया होने से पहले लकड़ी थी हमारे पास, तो ये लकड़ी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, ठीक है। क्या कहलाएगी बच्चे, रिएक्टेंट कहलाएगी, ये रिएक्टेंट। तो लकड़ी हो गई रिएक्टेंट, ठीक है। ऊष्मा दी गई, चूंकि तो ऊष्मा देना यानी कैटालिटिक हम बोलते हैं, उत्प्रेरण का काम कर रही है यानी अभिक्रिया को बढ़ा रही है। और लकड़ी के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी जुड़ेगी, जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, तो ऑक्सीजन भी जुड़ेगी यहाँ पर। फिर आपको राख और गैसेस प्राप्त हो रही हैं, तो उसको उत्पाद कहा जाएगा। तो अभिकारक से हमें उत्पाद प्राप्त हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अभिक्रिया है, और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ओके। चलिए नोट करिए।
PIC कोटी चांदपुर, आवाज आ रही है बच्चों? हैंड रेस करिए, हाथ उठाइए, आवाज आ रही है? PIC कोटी चांदपुर, आवाज आ रही है आपको तो हाथ उठाइए। राइट साइड में 4 बच्चे बैठे हैं, बस उनको ही आवाज आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही आवाज? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। ओके, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अभिक्रिया की बात हो रही है। अभिक्रिया यानी कि बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, बदलाव किस प्रकार से आया? लकड़ी थी हमारे पास, लकड़ी को हमने जला लिया है तो राख भी बन गई और गैसेस भी निकली बहुत सारी। ठीक है, तो लकड़ी को जलाना एक क्या है? प्रक्रिया है। ये क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, या जिसको आप इसी प्रक्रिया को ही आप क्या कहते हैं? प्रक्रिया ही आप परिवर्तन है, यानी कि अभिक्रिया है, इसी को तो अभिक्रिया कह रहे हैं। तो अभिक्रिया में जो चीजें भाग लेती हैं उनको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभिक्रिया में भाग किसने ली? लकड़ी ने ली। वैसे ही जैसे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास, और उनसे आपने बना ली एक अच्छी सी डिश। ठीक है, आपके पास मसाले भी थी, सब्जियां भी थी, दाल भी थी, उनसे आपने बहुत अच्छी रेसिपी बना ली, कोई रेसिपी फॉलो किया, बहुत अच्छी डिश बना ली। तो हमने कहा पहले हमारे पास थे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग। ठीक है, अलग अलग सामग्री थी, सामग्री में हमने एक रेसिपी को फॉलो किया और रेसिपी को फॉलो करके हमने बनाई एक अच्छी सी डिश। तो जो आपकी सामग्री थी, इंग्रेडिएंट्स है, वो हो गए अभिकारक, और अभिकारक के बाद बनने वाला जो क्या है आपकी डिश है वो हो गई उत्पाद। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 29 है, व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर कॉल्ड। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड, उबलते हुए जल से या पानी से भाप का बनना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ए रिवर्सिबल चेंज, बी इरिवर्सिबल चेंज, सी केमिकल चेंज और डी नन ऑफ दी। ठीक है, ए क्या है आपका? उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बी है आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, सी है आपका रासायनिक परिवर्तन और डी है आपका इनमें से कोई। ठीक है, तो हमें पता है पानी को हमने क्या किया है? उबाला है। हमारे पास है एक बर्तन, इसमें हमने क्या रख लिया? इसमें हमने पानी रख लिया। अब क्या हुआ? इसको रख लिया हमने बर्नर के ऊपर, यानी इसको दे दी हमने क्या? ऊष्मा दे दी, हीट दे दी। ठीक है, तो हम दे रहे हैं इसको ऊष्मा, ऊष्मा दे रहे हैं हम इसको, ये है आपका जल है। ठीक है, ऊष्मा देने पर क्या होगा? ये पानी आपका उबलने लगेगा। यही तो करते हैं ना, गैस में आप पानी रखते हो, सिंपली आपने किसी बर्तन में पानी रखा है, धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि तापमान बढ़ेगा और पानी क्या करने लग जाता है? उबलने लग जाता है। उबलने के बाद आप क्या देखते हैं बच्चों कि उबलने के बाद ये पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इससे निकलने लगती है भाप। तो क्या हुआ? जल से भाप बना है। अब क्या कर लोगे आप? इस भाप के ऊपर लगा दोगे एक ढक्कन। उस ढक्कन का है तापमान कम और हम डाल रहे हैं दबाव। ढक्कन का मतलब है कि भाप के ऊपर दबाव पड़ रहा है। ठीक है, तो भाप के ऊपर दबाव पड़ा जब, तो आप क्या देखते हैं? ढक्कन के नीचे आपको वापस फिर से पानी की बूंदें दिखाई देंगी। आपने सिंपली जिस बर्तन में आप पानी बॉईल कर रहे थे, उबाल रहे थे, उसके ऊपर आप ढक्कन लगा देते हो, तो जब आप ढक्कन हटाते हैं तो आप क्या देखते हैं? ढक्कन में आपको पानी की जल की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ये भाप जो है ये वापस यहाँ वाटर ड्रॉप्स में, ड्रॉपलेट्स में, यानी जल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो पहले आपके पास क्या थी? जल थी, जल से आपका भाप बना, भाप से आपका पुनः क्या बन गया? जल बन गया। तो ये वही हो गया, ए पॉइंट से बी पर गए, बी से वापस ए पर आ गए। तो यानी कैसा है? रिवर्स है, उत्क्रमण हो रहा है यहाँ पर। और जब उत्क्रमण होगा तो उत्क्रमण यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज होगा। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है उबलते हुए पानी से भाप का बनना। ठीक है, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है।
और इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? भौतिक परिवर्तन की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अगर हम भाप की बात करें तो भाप भी तो पानी ही है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट तो उसके वही है, घटक जिनसे वो मिलकर के बना है। भाप भी आपका क्या है? H2O ही है। ठीक है, और जब जल की बात कर रहे हैं तो ये भी आपका H2O ही है। ठीक है, दोनों में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जुड़ा हुआ है। तो अलग कुछ नया पदार्थ नहीं बना है। जब नया पदार्थ नहीं बना है तो भौतिक परिवर्तन, पदार्थ वही रहा है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए 30 है आपका क्वेश्चन नंबर। व्हाट आर द चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड। ठीक है, किस प्रकार के परिवर्तन में आपका नया पदार्थ बनता है? तो जब भी नए पदार्थ की बात हो रही है तो वहां पर क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो किस प्रकार के परिवर्तन में बनता है? रासायनिक परिवर्तन में बनता है। तो रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, जब भी बच्चे नए पदार्थ की बात होगी तो यानी रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और जब भी पुनः उसी पदार्थ पे जाएंगे, पदार्थ यानी कि जैसे हम भाप की बात करें तो भाप भी H2O ही है, पानी भी H2O ही है, तो दोनों सेम पदार्थ है, तो यानी भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब हमने लकड़ी के जलने की बात की तो लकड़ी के जलने में हमें नई चीजें मिली, जैसे राख भी मिल रहा है, कोयला मिलेगा सपोज, उसके अलावा क्या मिल सकता है? गैसेस निकलेंगी अलग अलग। तो ये क्या है? ये नए पदार्थ है, तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग सामग्री थी, उससे हमने भोजन पका लिया है, कोई डिश बना ली है, तो वो नया पदार्थ है, उसके अपने गुण है, तो वो क्या है? वो रासायनिक परिवर्तन है। जब हम कह रहे हैं भोजन का पाचन शरीर में होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन के पचने के बाद नए पदार्थ वहां पर बन जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लोहे पर जब जंग लगता है, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, तो जंग एक नया पदार्थ है, तो नया पदार्थ यानी रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ, नया पदार्थ, नए पदार्थ की बात जितनी बार होगी वहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, यानी कि वापस आप राख से लकड़ी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पके हुए भोजन से वापस अपना नमक मिर्च सब्जियां प्राप्त नहीं कर पाएंगे, खाना जो भोजन पच गया है, पाचन जिसका हो चुका है, उन पदार्थों से आप वापस से वही पहले रॉ जो मटेरियल आपने लिया था वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब आप लोहे पर जंग लगना कह रहे हैं तो जंग से आप वापस लोहा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो आज के सेशन में हमने और एमसीक्यूज देखे कुछ। होपफुली आपको ये सारे एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आए होंगे। ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आपके पेपर में पूछे जाएंगे, यानी कि प्रश्न आएगा, आपको ऐसे ही 4 विकल्प मिलेंगे, उनमें से एक सही होगा, तो वो आपको छांटना होता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा आपके, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।